everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, आपको सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़ये की खबर देते चले। इंडिया का बोइंग त्यारा जिसमें 242 अफराद सवार थे और लंदन की जानब जा रहे थे, वो त्यारा गिरकर तबाह हो गया है। मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने अमेरिका के झंडे की बेहुरमती की है। ये क्या माजरा है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी बताएंगे। लेकिन मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर रजब भट्ट की जब बात करते हैं तो उन पर फिर से पर्चा हुआ है। इस बार किसी लड़की को हरासा करने के हवाले से उन पर पर्चा हुआ है। ये मज़ीद डेवलपमेंट, ये तफसीलात भी शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, जब बात करते हैं सीएम पंजाब की, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट ख़त्म करना शुरू कर दी है। ज़ोर शोर से वो इस प्रोग्राम पे, इस कैंपेन पर है। लेकिन गुजरावाला के कुछ ताकतवर लोगों ने कौमी शराहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये क्या चल रहा है, चलिए आगे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर, अफसोसनाक वाक़ये की हवाले से हम आगाही कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उसकी हम मजम्मत भी करें और आप बताइए भी कि आखिर ये त्यारा गिरकर तबाह कैसे हुआ इंडिया का, और ये कौन सा त्यारा था? ये जो है वो बोइंग त्यारा था और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है कि इस वाक़े के साथ और इस हादसे के साथ, इन हलाकतों के साथ इंडिया पाकिस्तान की किसी किस्म की ना कशीदगी को जोड़ना चाहिए, ना ही कोई जंग की बात होनी चाहिए। ये तो 242 मुसाफिर उसमें सवार थे और पता नहीं अब उनमें कोई बचता है नहीं बचता। और जब वो त्यारा गिरा है एक आबादी पे, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है जिसके ऊपर वो त्यारा गिरा है। और इतला ये है कि तकरीबन 20 से ज़ायद डॉक्टर्स अब तक हलाक हो चुके हैं। नुकसान बहुत और डॉक्टर जो होता है ना, वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना यहूदी होता है, वो तो मसीहा होता है। उसका बड़ा अफसोस है। और उसके बाद त्यारा जो है एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी एग्जैक्टली, और ये अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। और इसमें बताया जाता है 242 मुसाफिर सवार थे, जिसमें 189 के करीब इंडियंस थे, ठीक, और तकरीबन 53 के करीब जो थे वो ब्रिटेन थे, ब्रिटिश इंडियंस। एग्जैक्टली, रेड पासपोर्ट जिनका था। बहुत अफसोसनाक और बहुत ही तकलीफ दे ये वाक़या है। और जो देखें, ये जो है वो किस तरह हुआ होगा, वो तो जाहिर है कि त्यारे का टेक्निकल इशू था, ब्लैक बॉक्स मिलेगा। हम हमारा जो है ना वो मुबश्शिर हाँ। लुकमान साहब से दोस्ती का ये फ़ायदा है कि वो चूँकि खुद भी पायलट हैं, तो वो हमें थोड़ा बता देते हैं कि सूरत हाल उनसे डिस्कस हुआ है। कुछ टेक्निकल वजूहात जो हैं, वो कहते हैं कि जब त्यारा टेक ऑफ हुआ है तो एक मुकर्रा वक्त के अंदर अंदर उसका जो लैंडिंग गियर है उसको आपने क्लोज करना होता है, जिससे उसके टायर जो हैं वो बंद हो जाते हैं और फ्लैप खुलता है। फ्लैप खुलते हैं और उसका जो लैंडिंग गियर है वो बंद होता है, टायर अंदर जाते हैं और वो फिर आसानी से वो टेक ऑफ करता है। और अगर उस मुकर्रा वक्त के अंदर किसी वजह से इस तरह की वजह भी हो जाती है कि गलती से पायलट ने जो है वो लैंडिंग गियर बंद करने की बजाय फ्लैप बंद कर दिया, यानी कि वो लैंडिंग गियर क्लोज जो बटन है, जो उसको पुश करने की बजाय उसने फ्लैप को दोबारा पुश किया है। फ्लैप तो पहले ही बंद है और लैंडिंग गियर बर वक्त बंद नहीं हुआ, और अब वक्त गुजर चुका है और अब वो बंद नहीं हो रहा, और अब उसको लाले पड़ गए हैं और मेडे की कॉल चल गई है। मेडे कॉल जो है वो उस वक्त होती है कि जब पायलट जो है एक इतला देता है कि अब जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है ऊपर और मेरे हाथ से त्यारे का कंट्रोल निकल चुका है। जब त्यारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे आपने कहा, तो ये मेडे की कॉल आ गई उसकी, पायलट की, और बस उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया उसका और त्यारा एक आबादी पे गिर जाता है। अच्छा, इब्तदाई जो इतलात हैं वो यही हैं कि जब वो त्यारा गिर रहा है तो असल में जब वो टेक ऑफ होता है, एक बड़ी अजीब बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा जो शायद आप ना सुने कहीं। ये जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद हैं इंडिया की अपनी ही हठधर्मी की वजह से, नरेंद्र मोदी की अपनी हठधर्मी की वजह से, और दोनों मुल्कों में अभी तक जो जंग बंदी के हवाले से बातचीत होती रहती है,
हुकाम की तरफ से, और अमेरिका उसकी कोशिश में अभी भी मसरूफ़ है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए। लेकिन चूँकि बिहार का इलेक्शन है और वो अक्टूबर में जाके है, और नरेंद्र मोदी जो है और उसकी जो कैबिनेट है और उसका जो वज़ीर दाखिला है और उसके जो अस्करी जो भोंकू हैं वो अभी भी नेगेटिविटी करते रहते हैं कि उनका एक तासुर ये है कि जंग भी टली नहीं है। अच्छा, फ़ज़ाई हदूद हमारी अभी उसी तरह से क्लोज है। अब जब फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तान की बंद होती हैं तो इस प्रवास की सिर्फ मैं बात करता हूं, इसको 3.5 घंटे ज्यादा सफर करना पड़ता है उसको, एक जिसको आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि उसको बाईपास करना पड़ता है। तो 3.5 घंटे का फ्यूल ज्यादा उसमें भरना पड़ा आपको इस जहाज में, ये जो गिरा है 3.5 घंटे का फ्यूल, उसका वजन वो कम होता अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद खुली होती तो फिर फ्यूल उतना आप उसमें रखते, उतना फ्यूल भरते। ठीक है, इसके साथ ही साथ मेरे ख्याल में वो पायलट इसको कैलकुलेट नहीं कर पाया। ठीक है, और त्यारा जाहिर है कि उसका टेक ऑफ प्रॉपर ना करना और मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर उन फ़ज़ाई हदूद तक ना चले जाना, ये उसका बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो वज़न है उसकी एक बड़ी वजह ये है। और उससे बड़ी वजह कि पता नहीं जब से ये त्यारा परवाज़ें भर रहा होगा, कितनी इसकी परवाज़ें होंगी, जब से इसका ये पायलट परवाज़ें भर रहा होगा, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी ये मौका नहीं आया होगा कि उसको लंदन जाने के लिए अहमदाबाद से 3.5 घंटे ज्यादा सफर करना पड़ता होगा और 3.5 घंटे का ज्यादा फ्यूल भरना। इससे पहले शायद इस तरह की हैपनिंग ना हुई हो। अलबत्ता ये है कि वो लोग तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है ना उसके इंजन्स में वो ताकत नहीं थी जब वो टेक ऑफ कर रहा था, और उसकी एक वजह मैंने आपको बताई है, एक्स्ट्रा फ्यूल। राइट। और उसके बाद जो है लोड बहुत ज्यादा, वजन भी ज्यादा बताया जा रहा है अब तक वजन भी ज्यादा बताया जा रहा है। और उसने जो है ना जो एक फ्लैट एक्सटेंशन होती है, एक्सपेंशन होती है, वो बहुत जल्दी की उसके अंदर उसने फ्लैट एक्सपेंशन में। ये कुछ टेक्निकल वजूहात हैं जो अभी तक जो फ्लाई माहरीन हैं जो जहाज़बाजी करते हैं उनके मुताबिक ये है कि इब्तदाई तो सूरत हाल ये है। फिर जो फुटेजेस हमारे पास आई हैं जब वो त्यारा गिर रहा है तो बिल्कुल फ्लैट जो है वो नीचे जा रहा है, ना कि उसकी नोज पहले नीचे जाती। ठीक है, और ये कुछ अभी तक की सूरत हाल है और बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है। और इसमें अब तक जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 53 के करीब जो है ओवरसीज और 189 वो जो इंडियंस हैं। और अब आबादी में अब तक की जो इतलात हैं वो डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिरा और हॉस्टल के अंदर जो है ना 20 के करीब डॉक्टर्स बताए जाते हैं जो हलाक हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर अच्छा एक चीज ना, जितना वो ज्यादा फ्यूल उसमें था जब वो क्रैश किया है तो आग भी और ब्लास्ट भी उतना बड़ा हुआ ना। सर वो गिरा भी फ्लैट है ना, ब्लास्ट भी उतना बड़ा हुआ जिस तरह आप बता रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये सर गुजरात के साबिक वजीर आला, इंडियन गुजरात के साबिक वजीर आला भी उसमें उस त्यारे में हलाक हुए। बिल्कुल। अब देखिए मसला ये है कि वो जो है जो भी है गुजरात बिल्कुल और इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, वो एक जान कीमती है। वो चाहे गुजरात के साबिक वजीर आला हो उसमें या एक आम इंडियन शहरी हो, सारे इंसान है। अफसोसनाक और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और उसमें जाहिर है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो है बिल्कुल एक टेक्निकल रीजंस हैं जो भी है वो सामने आने चाहिए। और वो ब्लैक बॉक्स जब उसका मिलेगा तो जाहिर है उससे काफ़ी ज़्यादा शायद मिल जाते हैं। हमारे भी यहाँ पे कुछ हादसा हुए जिनकी 2-2 साल बाद जाके ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट जारी की गई। और उसके बाद जो है एक और पहलू जो है ना जो मुझे पता चला है कि वहाँ पे जो है ना उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में भर्तियाँ की हैं जिसमें जो है ना वो एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे ये जो एयर इंडिया है इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कुछ अरसे में इन्होंने नए पायलट जो हैं वो भर्ती किए हैं, नए कैप्टन। एग्जैक्टली। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। और सर जिस तरह बता रहे हैं कि ये लैंडिंग गियर वाला जो टेक्निकल इशू है तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक इमेच्योर सी फॉल्ट है। अब डिपेंड करता है कि वो 2 पायलट हैं। अब वो बताया जा रहा है कि एक का एक्सपीरियंस को 1100 घंटे का है, एक का कोई
मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा है उससे, और आप उससे बोइंग त्यारा जो है वो एग्जैक्टली अब डिपेंड करता है कि फ्लाई वो करवा रहे हैं। दोनों का जो है ना इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए, और एक जिसको कहते हैं कि जब अब फ्यूलिंग होती है, जब उसकी मेंटेनेंस होती है, जब फ्लाइट आती है और वो जो 2-3 घंटे का वक्त होता है और उसको जब एनओसी रिचार्ज देना करना है तो होता है, आपने बिल्कुल। उसको चेक करना है हर चीज को, तो टेक्निकली वो जो है वो जिस मिसिंग था टीम वो ने चेक एलिमेंट, किया है वो एलिमेंट मिसिंग है, पायलट एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल। ये एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर ये है। बहुत अब बड़ा फैक्टर सर। जी, और लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, हम अफसोस करते हैं बहुत ज्यादा इस पे, और जो है लवाहकीन जो है वो अल्लाह ताला उनको सब्र दे, बिल्कुल, और आमीन। ये इस दुआ के हम साथ दुआ के करते हैं जब उनकी हम फैमिलीज को सब्र हो। अगला पोस्ट पॉडकास्ट करें तब तक जब रिपोर्ट आ चुकी होगी मुकम्मल, और दुआ करते हैं कि कम से कम हलाकतें हो, कम से कम हलाकतें बिल्कुल, हो, बिल्कुल। कुछ लोग मोजज़ाती तौर पे बच जाएं इसमें, जो कि बिल्कुल, बहुत रेयर बिल्कुल, होता है, बहुत रेयर आमीन। होता है। लेट्स सी, बहुत अफसोसनाक वाकया है, हम इस वाकये की मजम्मत भी करते हैं, और हम इस यकीन से तो नहीं, खैर हम दुआ करते हैं कि कम से कम हलाकतें हो और मौजज़ाना तौर पर जितनी जानी नुकसान है वो कम से कम हुआ हो। एनीवेज, जो नेक्स्ट रिपोर्ट है ब्लैक बॉक्स की भी, वो तो खैर टाइम लेगी ही ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले जो मजीद डेवलपमेंट है इस त्यारे के हवाले से, जो त्यारा तबाह हुआ है इसके हवाले से, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सर, जब बात करते हैं अगेन अमेरिका के झंडे की बेहुरमती की गई है इंडिया में कुछ इंडियन एक्सट्रीमिस्ट की जानिब से, इंतहा पसंदों की बात कर रही हूँ, इंतहा पसंद हिंदुओं की, ये झंडा जलाने वाला क्या वाकई, ये क्या माजरा है? ये वही सोच है। वैसे आप हम चाह रहे थे कि आज वहाँ पे एक हादसा हुआ है तो हम ना बात करें, लेकिन मसला ये है कि एक सोच जो है आरएसएस अभी भी कायम है। का माइंडसेट जो है, और रा का जो एक काला चेहरा है, तो वो ये दुनिया के सामने है, और ये इन्हीं के लोग हैं, यही लोग ये इंतहा पसंदी करवाते हैं, यही लोग कत्लो गारत करवाते हैं, यही लोग दहशतगर्दी करवाते हैं, यही लोग मासूम जानों से खेलते हैं, यही लोग स्कूल के बच्चों की बसों पे हमले करवाते हैं, यही लोग जो है इंसानी जानों के साथ खेलते हैं। तो अब जो है ना एक वाकया हुआ है जिसकी फुटेजेस हमारे नाजरीन देख सकेंगे आरएन की स्क्रीन पे, लेकिन ये हुआ कुछ यूँ है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानब से जंगबंदी कराने का दावा भारतीयों को हजम नहीं हो रहा। अब मैं लुबे लुबाब आपको बता रहा हूँ जी। अब सदर ट्रंप की जानब से मसला कश्मीर को हल कराने की कोशिशों पर भी भारतीय शहरी सीख पा हो गए। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब से अमरीका के खिलाफ शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। सिर्फ जंगबंदी के ऊपर, कि वो जंगबंदी क्यों करवा दी और कश्मीर की बात क्यों की, ज्यादा तकलीफ ये है। और लेकिन ये ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं ये लोग, वो मैंने आपको बता दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने ज़ेनी पस्ती का मुजाहरा करते हुए दूसरे ममालिक के परचमों की बेहुरमती करना शुरू कर दी है। एहतजाज के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने अमरीकी परचम को पैरों तले रौंदा। उसके बाद अमरीकी परचम को पैरों तले रोनते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं ने इंतहाई गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। भारतीय शहरी ने अमरीकी परचम पर थूका और अमरीका को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। हिंदुओं को मजबूत करोगे, हम आपको मजबूत करेंगे, ये वो मुजाहिरीन कह रहे हैं। अमरीका गंदी सियासत करता है, मुजाहिरीन। अमरीका के खिलाफ एहतजाज दरअसल हिंदुत्व नजरिया है जिसको मोदी सरकार परवान चढ़ा रही है। अमेरिका के खिलाफ एहतजाज दरअसल पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों शिकस्त की हजीमत को मिटाना है, कि वो जो जख्म है वो अब इस तरीके से उस पर मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी के ट्रंप के खिलाफ। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने जो है वो इस सारी सूरत हाल के बाद मेरा ख्याल उनसे बात भी नहीं की होगी अभी तक मोदी से, ये भी प्रॉब्लम है। वो लगता है फ़ोन शोन अभी भी नहीं उठा रहा। वो जो 9 मई की रात और 10 मई को फ़ोन नहीं वो ले रहे थे 2 दिन नरेंद्र मोदी का, और वो MBS जो हैं शहजादा सलमान बिन अहमद, उन्होंने बात करवाई थी, हमने ये खबर भी दी थी। अब भी लगता है कि उधर जो है ताल्लुकात कुछ ठंडे चल रहे हैं, और ये राव और RSS के जरिए नरेंद्र मोदी जो है अब एक मैसेज दिया गया है ट्रंप को। असल में एक मैसेज दिया गया है कि भारत इंडिया के अंदर और ख़ास तौर पे भारतीय हुकूमत के अंदर और भारतीय फौज के अंदर ट्रंप के हवाले से, ट्रंप हुकूमत के हवाले से एक नफरत पाई जा रही है। ये एक पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को, और बराह रास्त नरेंद्र मोदी इस मुजाहरे में और उनके परचम की जो है वो इस तरह तजलील करने में, तज़हीक करने में बराह रास्त शामिल है। ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। और ये वही है कि वो हजीमत नहीं मिट रही, और अक्टूबर नवंबर में अभी चूँकि बिहार के इलेक्शन है, और उससे पहले इस तरह की एक्टिविटी करने का मकसद ये है कि हम अमेरिका भी कुछ नहीं समझते। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है उन्होंने छेड़ बना ली है इंडिया की।
वो जब मौका मिलता है बात कोई और हो रही होती है, वो कहते हैं कि सुलह मैं कराई, बात कोई और हो रही होती है, वो जंगबंदी मैं करवाई, बात कोई और हो रही होती है, वो कहते हैं जी कि वो मैंने दोनों मुल्कों को जो है ना वो तजारत के जरिए जंग से रोका, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो इतनी बड़ी जंग रोक कर मैं फख्र फील करता हूँ। वो कहीं जा रहा है, हर जगह वो कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं। कोई और होती तो वो अच्छा, इस अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है नेटली, उनसे अभी 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक डिनर पे, तो उनसे जो गुफ्तगू हुई उसमें भी ये बात की कंफर्मेशन हमें मिली कि इवन नेटली का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के वो, और रोबियो जो है सेक्रेटरी जो रोबियो हैं वो, उनको भी नेटली जो है वो गाइड कर रही थी, और रोबियो जो है वो एक पैगाम रसानी का सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा था। और ट्रंप के कहने पे ये जो 2 शख्सियात हैं, और इन दोनों में रोबियो और नेटली में, नेटली पहले नंबर पे है जिसने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया। ये उन्होंने हमें बताया 2 रोज कबल मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बड़ी खुशी हुई। मैंने उन्हें कहा कि हैट्स ऑफ टू यू नेटली, तो वो उनसे वो जल्द मुलाकात भी करेंगे, हम उन्हें इनवाइट भी मैंने किया अपने आरएन पे आने के लिए, तो किसी वक्त मुलाकात उनसे दोबारा होगी। अलबत्ता ये कि वो बड़ी पॉपुलर हुई, अभी पीएसएल के फाइनल में वो चीफ गेस्ट थी, तो वो राना आतिफ के साथ उनकी बड़ी फुटेजेस जो है, मैंने उन्हें कहा कि मैं कहा अब तो आप सेलिब्रिटी हैं, आप पीएसएल के बाद तो हीरोइन बन चुकी हैं, तो पीएसएल तो सेलिब्रिटीज को ही लेता है। एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका का रोल क्या रहा, क्योंकि नेटली बराह रास्त इस सारे कम्युनिकेशन में थी, इस रोल में वो शामिल थी, और उन्होंने इनिशिएट किया इस चीज को, डोनाल्ड ट्रंप से बात की, और उसके बाद रोबियो जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, और इधर से, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरमला वो खुद कहते हैं हर मौके के, यानी कि वो जब उन्हें सामने, और नरेंद्र मोदी को वो टेंशन देने की कोई आती ना, वो मैं अब आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। वो ना वो खान साहब गा रहे होते हैं, और उस दिन इत्तेफाक से सामने भी कुछ सुनने वालों में भी ना वो खान साहब भी बैठे होते हैं। तो अब सामने खान साहब के बैठने का मतलब ये है कि दोनों को काम आता है गायकी क्या होती है। तो वो खान साहब जब गाना खत्म करके उठते हैं तो वो दाद तलब नजरों से सबकी तरफ यूं देख रहे होते थे। खान साहब बोलते हैं, कहते सर आज खान साहब थोड़ा सा ना रह गए, आपको बेहतर नहीं गाया। तो उन्होंने कहा चलो मैं रह गया, तुम्हारी बहन भी तो किसी के साथ भाग गई थी। तो अब खान साहब ने टेंशन देने के लिए, तो ट्रंप मोदी के साथ ये कर रहे हैं, वो जब टेंशन देनी होती है तो वो कहते हैं कि वो सुलह मैंने कराई थी, जंग मैंने रुकवाई थी। समझ गए। एनीवेज, अबव ऑल वी आर ग्रेटफुल जो रोल निभाया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो रोल निभाया रोबियो ने और नेटली ने बीइंग इन पाकिस्तान। तो सर जंग बंदी जो थी वो तो हम सबके सामने कि वो किस तरह से हुई, और अगर इंडिया जो है वो इस बात पर रिटेलिएट कर रहा है और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक उनको दे हैव टू थिंक ट्वाइस टू गेट बैक टू देयर नॉर्मल सेंसेस। एनीवेज, मूविंग ऑन सर, बात कर लेते हैं मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट की। उन पर फिर से एक पर्चा हुआ है, लेकिन जो इस बार पर्चा हुआ है उसका जो मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने किसी लड़की को हरास की है। इसमें कितना सच है, ये क्या कहानी है, जरा मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिए। फिर से रजब भट्ट की बात करनी पड़ेगी, इतना संजीदा टॉपिक हम अमेरिका डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये मस्करों पे फिर बात करना पड़ेगा। सर मैं चाहती हूँ कि आप इस पर नजरसानी करें। अब फिर हम बात करते हैं तो वो नसीम कुरैशी हमें कहते हैं जी कि वो ना किया करें, आप रजब भट्ट पे बात छोड़ दें। ये पर्चा करवा लिया उसने, फिर ना पहले भी इश्तेहारी है आपके हाथ में एफआईआर। जी, वो पहले भी इश्तेहारी है। ये एफआईआर है 3739/25 पुलिस स्टेशन नवाब टाउन। ये नया तमगा जो है वो सजाया है रजब भट्ट ने अपने सीने पे, अब बल्कि नहीं सीने पे नहीं सजता, ये तो कलंक के तमगे होते हैं, ये माथे पे सजाया है, और बड़ा गंदा पर्चा करवाया रजब भट्ट ने अपने ऊपर। और अभी वो 295A और वो उनमें अभी चल रहे हैं केसेस, और उसमें भी इश्तेहारियां, वो कराची में केस है। ये जो पर्चा है सर, इस पर्चे का बताएं क्या इसमें जो मैं एग्जैक्ट जो टिकर्स है ना वो पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो इस एफआईआर का मतन है ना उसके मुताबिक ये है कि यूट्यूबर रजब भट्ट, मान डोगर समेत 5 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा थाना नवाब टाउन में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरखास्त पर दर्ज किया गया है। सलमान हैदर नामी नौजवान से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, ये एफआईआर का मतन है जो वो आयशा कह रही है मुदई। सलमान के साथ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर अक्सरों बेशतर जाती रही। सलमान ने बहरी ऑर्चर्ड के एक घर में बुलाकर मुझे नशावर चीज पिलाकर रेप कर दिया।
सलमान ने मेरी नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करता रहा, ये एफआईआर का मतन है। सलमान ने मेरी वीडियो मेरी बहन पलवशा को भी दिखा दी। मैं और मेरी बहन सलमान को मना करने उसके घर जब गए, सलमान के घर मौजूद रजब भट्ट, मांडोगर, जवाद हैदर और जो है उन्होंने एक कमरे में हमें बंद कर दिया, दोनों बहनों को। सबने मिलकर पांच Exactly. ये 5 दोस्तों जी ने। एग्जैक्टली ठीक। कमरे में बंद कर दिया। सलमान और जंगीर भट्ट भी इन अफराद के साथ मौजूद थे। जवाद हैदर ने हम बहनों का मोबाइल पकड़कर रीसेट कर दिया, समझ रही है ना। जी जी जी। वो जिस मोबाइल में वो सारे सबूत थे, जो वो वीडियो भेजी हुई थी जिस पे वो ब्लैकमेल कर रहा था, वो रीसेट कर दिया। मोबाइल रीसेट करने के बाद हमें जो है वो धमकाया और वहां से निकाल दिया। अब ये एफआईआर और ये पूरी जो है फिलहाल कहानी है, ये मौसूफ पे ये केस है। रेप का केस है। इस केस में रजब भट्ट और बाकी जो किरदार हैं वो सहूलतकार हैं, जिन्होंने सहूलतकारी की है। इन पे सहूलतकारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये 376 पे बड़ी खौफनाक ये दफा है, नॉन बेलेबल है और ये दर्ज हो चुकी है। अब हाजी मसूफ इसमें भी भागे हुए हैं और वो जो है इसमें भी मेरा ख्याल अब तक शायद इश्तिहारी हो चुके होंगे। तो अब तक 2 मुकदमात में वो इश्तिहारी हैं, वैसे पता नहीं कितने मुकदमात हैं। अब फिर हम जब बात करते हैं टिकटॉक की, सोशल मीडिया की, इंस्टा की और उसके मिस यूज़ की, और फिर ये जो फेमिनिस्ट हैं इनको बड़ी तकलीफ होती है, मिर्चें लगती हैं इनको। और वो आशिक यूसुफ पे हमने बात की थी, सना यूसुफ पे, सॉरी। तो वो कहने का मकसद ये है कि आपके सामने है, आप मुझे ये बता दें, चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, यही सोशल मीडिया पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं, यही सोशल मीडिया वेस्ट में भी लोग कर रहे हैं, यही यूएई में भी कर रहे हैं, ये दूसरी कंट्रीज में भी कर रहे हैं। कितने केसेस आप सुनती हैं कि सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई, टिकटॉकर जो है वो इस तरह कत्ल हो गई, फलां के साथ रेप हो गया, कितने केसेस आपके सुनने में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में मौजूद है, उसका इस्तेमाल कहीं घटिया तरीन तरीके से किया जा रहा है, उससे जो है वो नेगेटिविटी फैल रही है, कहीं उसका पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, वो बिज़नेस के तौर पे यूज़ हो रहा है, मार्केटिंग के उसमें यूज़ हो रहा है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया जो है वो फ़िलहाल तो एक कातिल के रूप में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है और ज़्यादा परवान चढ़ रहा है कि इससे जो है एक कत्लो गारतगरी और रेप के केसेस, और वो आप देखें ना, वो क्या वाक़या हुआ है हाफजाबाद वाला, क्या वाक़या। हाफजाबाद में मियाँ बीबी को रात के वक्त जो है वो बाइक पे जा रहे हैं और 4 लोगों ने गन पॉइंट पे किडनैप करके खेतों में ले गए हैं, वीराने में, और वहाँ मोबाइल कैमरे ऑन करके उनके साथ उसकी बीवी के साथ रेप किया गया है। रेप करने के बाद फिर उनको आपस में जो है वो सेक्स करने का कहा गया है और उसके बाद जो है उनकी वीडियोस बना के वो वायरल कर दी गई और वो 3 जो हैं लोग उसमें वो गिरफ्तार होते हैं। जो गनमैन है वो पुलिस इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो मेन किरदार है इकराम समथिंग वल्द रियासत, वो अभी मफरूर है, उनका एक भाई वकील है, तो वो उनकी बल्ले बल्ले, एक भाई इंस्पेक्टर है। और अब ये है कि उन्होंने वो एक पटिशन दायर किया है कि हमारा भाई जो है वो पुलिस के पास है, तो वो उसको मार देगी पुलिस। तो पुलिस ने अगर बाकी 3 मार दी हैं तो चौथे को कैसे छोड़ देगी? तो पटिशनों से वो चौथा नहीं बच जाएगा। तो अगर वो शामिल है, अलबत्ता पुलिस का कहना है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ये कहना है कि वो 3 नहीं थे, 4 थे। तो 4 थे तो फिर चौथा वही है जो मफरूर है। तो यही केस अब रजब भट्ट के साथ है। वो बार बार हमें इस शख्स का जो है ना वो जिक्र है और इस जैसे अनासर का एक माइंड सेट है, एक जहालत है। इनकी तमाम टिकटॉकर्स की आप क्वालिफिकेशन चेक कर लें, ये अंडर मैट्रिक निकलेंगे, ये बेचारे ये मैट्रिक निकलेंगे। जहालत है, तरबियत इनकी। मैं उसकी देख रहा था वीडियो एक रजब भट्ट की, तो वो अपने वालिद को कह रहा, मजाक उड़ा रहा है वालिद को, वालिद और वालदा को कोई वो इटालियन या फ्रेंच ब्रेकफास्ट करवा रहा है। और जाहिर है कि एक सादा आदमी है जिसने पहले वो ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, उसकी एक डिशेस होती हैं, उसमें जो है लवाजमात होते हैं, तो उसको नहीं नाम आता होगा ना, तो वो एक जो पोटैटो एक सैंडविच होगा या टाइप चीज़ होगी, कोई रोल था, तो वो अपने बाप से कहता है कि यार साहब है कि ये क्या है? तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता। तो मजाक उड़ा रहा है अपने बाप का, तो आपको तो इसका ही नहीं पता। उन्होंने को उल्टा सीधा नाम ले लिया कि ये फलां है। तो यानी कि
आप इस तरह अपने पेरेंट्स की तज़हीक करके, आप जो है इस तरह अपनी फैमिली की औरतें दिखा के, अपनी बीवियां दिखा के, अपनी बहनें दिखा के, अपनी भाभियां दिखा के और वल्गैरिटी करके टिकटॉक से या सोशल मीडिया से आप पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो तो प्रोस्टिट्यूशन से भी हो जाता है, वो जिस्म फरोशी से भी पैसा आता है और लोग करते हैं। और उसके बाद जो है घुंघरू पहन के नाचने से भी, मैं उस दिन कह रहा था कि इससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं कि अगर एक तवाइफ जो है वो घुंघरू पहन ले और उसको जो है वो आप कवर करें और उसे 8-8 मिनट के जो है ना वो क्लिप और 3-3 मिनट के गाने उसके चढ़ा दें, बड़े व्यूज़ आएंगे। फाशी बिकती है सोशल मीडिया पे, तो ये फाशी है, ये फाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये जो है वो कानून को अपने हाथ में लेना है और ये लोगों की इज्जतों को पामाल करना है। इतनी सी बात। ठीक, लेट्स सी मज़ीद डेवलपमेंट क्या है। रजब भट्ट पर जो एफआईआर हुई है वो किस हद तक जेन्युइन है या सबूत ही बताएंगे। अब आगे जो भी है हम आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। लेकिन सर, ये जो इंक्रोचमेंट प्रोग्राम है जो कि ज़ोरों शोर से सीएम पंजाब ख़त्म कर रही है, वो गुजरावाला में नज़र नहीं आ रहा। गुजरावाला में कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो कौमी शाहराहों पर कब्जा कर रहे हैं, क्या वजह है? तो गुजरावाला से मरियम नवाज का क्या ताल्लुक? गुजरावाला क्या इधर पाकिस्तान का शहर है ये कोई गुजरावाला? नहीं बताएं ना भाई, मुझे नहीं पता, मेरा जो ज्योग्राफिया बड़ा सीएम कमजोर है। पंजाब जो है, नहीं, सीएम पंजाब हैं तो हाँ। गुजरावाला का क्या ताल्लुक पंजाब से, और अच्छा। मरियम नवाज से गुजरावाला का क्या ताल्लुक? पॉइंट, लाहौर से उनका खाली ताल्लुक कह लाहौर सकते हैं सर। जाती उमरा की सड़कें राइट, और वर्ल्ड सिटी, अंडरपासेस, वर्ल्ड वॉल सिटी सिटी जो है ना बगियां चलेंगी। सुने में आया था तो उन्होंने, गुजरावाला इलाका गैर तो नहीं गुजरावाला? हो सकता ये है गुजरावाला, ये जो शेखुपुरा और ये जीटी रोड पे जो गुजरावाला मरीज बिल्कुल से आगे बिल्कुल आता है, है तो वही, लेकिन मेरे कामुकी ख्याल से से आगे जो वो वाला, उनकी ड्यूटीज नहीं में नहीं नहीं आता। वो इधर ही आता है। सॉरी हाँ जी, सॉरी, हाँ वो ये जी। पता क्या, यहाँ तो जो है ना वो इलाके थाने के चक्कर में लाशें पड़ी रहती हैं कि ये इलाका हमारा है ही नहीं, ठीक है, और वो क्राइम सीन जो है ना उतनी देर में मिट चुके होते हैं और वो कत्ल जो है जो ट्रेस हो सकते हैं वो अंधे कत्ल बन जाते हैं। तो इस तरह हदूद का तयन करते करते राइट, तो वो, अच्छा मुझे नहीं पता चला, ये गुजरावाला आता है पंजाब में और मरियम नवाज सीएम है, और मरियम नवाज इंक्रोचमेंट की आप कह ले ख़त्म करने की इस वक्त क्रेडिट लेती हैं, वो मलका है और वो कहती हैं कि मैं इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दूंगी और वो उसके बाद फिर वो जो ग्रीन लेन यहाँ पे बाइक चलेगी और यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी और कमाल दमादम मस्त कलंदर है। तो गुजरावाला में क्या फिर हो रहा है? गुजरावाला में मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। बताइए जरा क्या हाल है गुजरावाला गुजरा में का? गुंडागर्दी हो रही, गुजरावाला, बदमाशी हो रही, ठीक है, वहाँ पे कमिश्नर भी हैं, डीसीओ भी हैं, वहाँ पे सीपीओ भी हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल वो क्या आरपीओ भी हैं, सारे हैं, लेकिन जिसका दिल करता है वो कौमी शाहराह पे सड़क के ऊपर गेट लगा लेता है। क्या बात है। फैक्ट्री मालकान का जिसका दिल चाहता है, असर रसूख है, नून लीग को वोट दिए मैं भाई, ओह तो हमें कोई कैसे कह सकता? ट्रू, शेर जो है वो उस पर मोहर लगाई हुई है, हमने कंपनी ने पैसा खर्च किया है, मजाल है कुछ हमने खेलते। जो है ना खुरम दस्तगीर खान के इलेक्शन में और मरियम के इलेक्शन में, नवाज शरीफ के इलेक्शन में सानू किन्हें पूछना। उन्होंने क्या किया कि रोड जो है, रास्ते तो आपने खोलने होते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी होती हैं, रोड जो है बुशरा उसके ऊपर गेट लगा लिया है फैक्ट्री ऑनर ने, गेट रोड पे, और लोग जलील हो गए, वहां पे लोगों का रास्ता बंद कर दिया। और एक रोड पे नहीं, उस इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्तलिफ स्ट्रीट्स और रोड में वो देखा देखी लोगों बाकी ने, भी करना फैक्ट्री शुरू ऑनर्स कर ने दिया। गलियां बंद कर रहे शुरू कर दी हैं, रोड बंद, गेट लगा लिया। अब होता क्या, ये आगाज होता है, स्टार्ट होता है, गेट लगा के कब्जा ग्रुप, रोड किस नाम पे, वो जी वो अपना ये चोरी चकारी डकैती, और भाई चोरी चकारी डकैती के लिए वहां गार्ड्स बिठाने ना आपने, क्या जितने गोदाम है, फैक्ट्रीज हैं, कोई एसओपी है? गुजरावाला इंतजामिया अगर सुन रही है, अगर सो नहीं रही जरूरी काम के साथ, तो भाई कोई एसओपी होता है ना कि आपने अपनी अपनी सिक्योरिटी रखनी है, गार्ड्स रखनी है, पुलिस का गश्त है, इस तरह चोरी क्राइम रेट अच्छा, है क्यों वहां पे? गेट लगता है, मैं बताता हूं आपको, ये कब्जे का तरीका है, बड़ा पुराना हो चुका है, बड़ा पुराना तरीका है। ये शुरू में ये टेस्ट होता है, पहले गेट लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गेट लगा के आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जो है ना तामीर शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि एक इधर फैक्ट्री है, एक इधर फैक्ट्री है, उसके ऊपर ना एक वो छत बना दी जाती है कि रास्ता चले, कोई बात नहीं, रास्ता। फिर उसके बाद वहां पे जो है ना वो एक आपने दीवार कर देनी है, कब्जा हो गया, सरकारी रोड के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है इस तरह। और वो गली और वो रोड बंद वो होती थी, किसी दौर में वो होती, ये प्लानिंग है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये वाकया आप सुने ना, गुजरावाला, ये ख्याली खुर्शीद आलम स्टेट में बासर अफराद ने
शारे आम पर गैर कानूनी गेट लगा दिए। शारे आम बंद होने से फैक्ट्री मालकान व मजदूरों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला फैक्ट्री मजदूर सरापा एहतजाज, शदीद गर्मी में धरना दे दिया। यानी कि सोचें आप, ये धरना किस चीज के लिए है? ये सड़क पर ये ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वो जंग की धमकी दे रहा है, ये अपना रास्ता खोलने के लिए। और उल्टा क्या हुआ है वहां पे, एक वाकया वो भी आपसे अभी शेयर करता हूं। मजदूर लोहे के गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने पर मजबूर है। यानी कि वो जो मजदूरों ने जाना है अगली फैक्ट्री में या कहीं जाना है, तो वो गेट पे पहले चढ़ते हैं। आप हालात चेक करें वहां पे क्या हालात है यार। मेरा मतलब है कि वो खाना लेने को गया बेचारा, वो सालन हाथ में रोटियां, वो गेट पे चढ़ रहा है। एक मजदूर है, उसको कहा उस सेठ ने चल दही लेके आ, वो गेट पे चढ़ा, नीचे उतरा, लस्सी बन गई। यार कमाल, खुदा की बात सुने, कमाल हो गया। सीएम पंजाब की यार सीएम पंजाब वो बिजी हैं। नहीं आप बताएं किधर है। मैं बताता हूँ किधर है। आपके पास एक कबूतर है, बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ किधर है, अभी बताता हूँ। पहले उनको तो फिर कौन से पंजाब के सीएम को तो बता लूं, वो कौन से पंजाब के सीएम को तो बता लूं। गुजरांवाला उनकी डोमेन है, गुजरांवाला एक शहर है उनका। बताइए प्लीज। गेट बंद होने से वारदातों में इजाफा हो गया। अच्छा, उल्टा काम हो गया। गेट वो जिसने लगाया होगा ना, उसने कहा कि वारदातें नहीं होती हैं। वो मजदूर और बाकी जो वहां पे मिल ऑनर हैं और वो जो सारा वहां की बिजनेस कम्युनिटी है, इलाके वाले, वो कहते हैं कि गेट, एक वाकया बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। बासर फैक्ट्री मालिक ने अपनी सहूलत के लिए गेट लगा लिया। अच्छा, ये हो गया। वो एहतजाज हुआ बहुत बड़ा वहां पे ना, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। यानी कि ये उसी तरह से है कि जैसे इंडियन जहाज जो है उसको जैसे 3.5 घंटे का चक्कर लगा के वो जाना पड़ा। फ्यूल ज्यादा भरवाया, वजन ज्यादा हुआ, वो गिरा, क्रैश कर गया, जाने गई। अब ये है कि ये मजदूर बेचारे या तो पता नहीं कितना घूम के कहीं आते होंगे, और या फिर गेट के ऊपर से चढ़ के बहुत लंबा सफर करने की बजाय वो बेचारे गेट पे चढ़ते हैं। वो इसी तरह गेट पे जो है ना वापस, यानी कि मजदूर उस स्ट्रीट में, उस रोड पे दाखिल होने के लिए गेट पे चढ़ा हुआ है। घरों फोन आ गया, मैसेज, कहाँ हो? उन्होंने कहा मैं गेट पे हूं। उन्हें घर का गेट खोल दिया। उस गेट पे नहीं था, वो तो उस गेट के ऊपर है बेचारा, फैक्ट्री वाला, वो कां की तरह ऊपर वो लटका हुआ है। अब जो है वो गुंडागर्दी की जा रही है वहां पे, और इस हवाले से कमिश्नर गुजरांवाला को, डीसी गुजरांवाला को एप्लीकेशंस दी है मुतासरीन ने, और अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। क्या बात वो है? कोई अमल दरामद इसलिए नहीं है कि सीएम साहबा जो है जब तक नोटिस नहीं लेंगी, जब तक कोई इदारा नोटिस नहीं लेगा, ऐसे कैसे तो होगा? वो एक बात की ना मरियम साहिबा ने अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जिनकी तादाद मुझे पता चली लाहौर में 6,500 है, तो वो 6,500 गैर कानूनी है। जी ग्रीनलैंड को ब्राउन डिक्लेयर करके जिनके एनओसी जारी हो चुके हैं। तो मरियम साहिबा ने कहा कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है और इनको मैंने खत्म करना है, इन माफियाज को। और एक बात उनके मुंह से निकली, बताइए। उन्होंने कहा कि ये तमाम गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटी और इनको एनओसी जारी किए गए हैं, ये सरकारी महकमों की मिली भगत से हुए। यानी कि उन्होंने एतराफ किया, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पहली बार उन्होंने एतराफ किया। अच्छा, तो अब यहां भी ये जो कुछ हो रहा है गुजरांवाला में, ये जो बदमाशी हो रही है और सरकारी शाहराहों पे जो है वो गेट लगाए जा रहे हैं और उन पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जलील किया जा रहा है, उनका रास्ता जो है वो बंद किया जा रहा है आम आदमी का। तो ये सरकारी महकमों की मिली भगत, नाक के नीचे से गुजर उसके बगैर नहीं हो रहा। अदरवाइज तो लिहाजा आप मुझे इजाजत दें कि ये मेरा कैमरा है, मैं मरियम साहिबा को रिक्वेस्ट कर लूं, जरा कीजिए। मैं आपको 2 मिनट वज़ीर आला पंजाब साहिबा, मुझे सवाल हुआ था और मैं बिल्कुल लाजवाब हो गया हूं। बुशरा ने मुझसे पूछा कि सीएम साहिबा किधर हैं, तो यकीन करें कि मेरे पास कोई इस तरह की इतला नहीं है। ये मेरी नेग्लिजेंस है, मेरी जहालत है कि मुझे पता नहीं कि आप किधर हैं, और गुजरांवाला वालों को भी नहीं पता। आपके वोटर सपोर्टर्स, आम आदमी, मजदूर ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है, रुल रहा है, और गर्मी के इस मौसम में उस बेचारे को गेट फलांग के अपने रोजगार पे पहुंचना पड़ रहा है। और गेट फलांग के, और ये एक गेट नहीं है, ये बढ़ते जा रहे हैं गुजरांवाला में। ये ख्याली खुर्शीद आलम स्टेट जो है, यहां से ये काम शुरू हुआ है और ये सिलसिला वहां पे बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ शाहराहों पे कब्जे की नीयत में माफियाज गेट लगा रहे हैं। आपके कमिश्नर साहब, आपके डीसी साहब, आपकी वहां पे पुलिस जरूरी काम से सो रही है। मेरा काम है आपको इतला करना। अगर आप शफकत करेंगी तो ये गरीबों की दुआएं लेंगी, इनमें बहुत सारे आपके वोटर सपोर्टर भी। बिल्कुल ठीक बात की आपने, और हम दरख्वास्त करते हैं कि ये जो मैसेज है
वो डायरेक्ट सीएम पंजाब को जाए और वो इस पर एक्शन ले जल्द अज जल्द। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस। और अगर आप देख रही हैं सीएम पंजाब तो प्लीज़ इस पर नज़रसानी ज़रूर करें और एक्शन ज़रूर ले बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू, फीडबैक ज़रूर देते जाए नाज़रीन, और मुलाकात होगी आपसे फिर से नेक्स्ट RNN पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।